नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल सांध्य गीत पर, जहां हम लोग प्रतिदिन पढ़ाई से संबंधित कुछ बातें करते हैं और भी विषयों पे हम लोग बातें करते हैं। हम अपने आप को मोटिवेट कर सकें, इसी के लिए हम लोग आपस में कुछ बातें, कुछ विचार शेयर करते हैं। और मोटिवेशन जीवन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। हम अगर मोटिवेट रहने वाले व्यक्ति हैं, दूसरों के अच्छे कामों से हम प्रेरणा लेते हैं, तो हम जीवन में जल्दी निराश नहीं होंगे। ये एक मोटिवेशन का पहला पॉइंट होता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि नहीं, हमको किसी का को देख के मोटिवेट होने की ज़रूरत नहीं है, मैं खुद अपने आप में मोटिवेशन हूँ, बहुत अच्छी बात है। लेकिन हमको हमेशा दूसरों की लाइफ से, उनके अच्छे कामों से कुछ ना कुछ प्रेरणा लेनी चाहिए। आज मैं आप लोगों से इस विषय पर बात करने आई हूँ कि अब एलटी की परीक्षा बहुत नज़दीक है। बिल्कुल 3-4 दिन का, 5 दिन का समय है। 6 तारीख से परीक्षाएं शुरू हैं एलटी की, तो बहुत अब कम समय रह गया आप लोगों के पास। जिन लोगों का भी पेपर 6 तारीख को है, खासकर उन लोगों को, तो आप क्या ऐसा करें जो आपके लिए, आपकी पढ़ाई के लिए सोने पे सुहागा का काम करे। अगर आप हिंदी के स्टूडेंट हैं तो आप निश्चित रूप से लोकोक्ति और मुहावरों का मतलब अच्छे से समझते होंगे। तो आप ऐसा क्या करिए कि वो आपकी पढ़ाई के लिए रामबाण हो जाए। तो उसमें सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी टिप्स होता है वो होता है रिवीजन। रिवीजन एक ऐसा पॉइंट है जिसको अगर हम हमेशा करते रहें तो हमको कभी भूलेगा नहीं। पढ़ाई के समय पे हो सकता है परीक्षा के पहले आपका कॉन्फिडेंस लेवल अगर लो हो रहा है तो आपको लगे कि हमको याद नहीं है, लेकिन अगर आपका रिवीजन प्रॉपर ढंग से हुआ है तो आप जब परीक्षा हाल में बैठेंगे तो आपको सारी चीज़ें याद आने लगेंगी जैसे जैसे प्रश्न आपके सामने आएंगे। तो रिवीजन को हम कैसे करें कि इस कम समय में पूरा रिवीजन हमारा हो जाए, पूरे सिलेबस का जितना हमने पढ़ रखा है। देखिए, रिवीजन का मतलब है कि आप पहले से अपना कोर्स तैयार करके रखिए। परीक्षा में 10 दिन 15 दिन बाकी रह जाए तो आप रिवीजन शुरू कर दीजिए। और जब बहुत कम समय बचा, जब जैसे कि अब 5-6 दिन बचा है, तो आपका जो रिवीजन है वो बहुत फास्ट होना चाहिए। क्विक रिवीजन हमको करना चाहिए और उसी का तरीका मैं आप लोगों को बता रही हूँ। बहुत लंबी वीडियो नहीं बनाऊंगी जिससे आप लोगों का ज़्यादा समय ना जाए। तो क्विक रिवीजन के लिए हमको 10, 20 और 70 का फार्मूला अप्लाई करना चाहिए। 10, 20, 70 के फार्मूले में आप क्या करेंगे? 10%, 20%, 70%। 10% का समय तो आप दीजिए जो आपने शॉर्ट नोट्स बनाए हैं उनको देखने में, और उसको देखते हुए अपने दिमाग में एक उसका मैप बना लीजिए, माइंड मैप बना लीजिए उस शॉर्ट नोट्स को देख करके। जब आप ऐसे देखेंगे कि उस शॉर्ट नोट्स में हमने कहाँ कहाँ क्या क्या लिख के रखा हुआ है, तो वो दिमाग में छपता चला जाएगा। ये आप 10% काम इस पे कीजिए। 20% काम आप प्रैक्टिस क्वेश्चन लगाने पे और जो पिछले साल के पेपर हैं उनको हल करने में लगाइए। और 70% जो है, आप जितना पढ़ चुके हैं वो सारी चीज़ें आप दोहराते रहिए, पढ़े हुए चैप्टर को दोहराइए। ये काम आप 70% करिए। ये एक बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है कि हम अपने जीवन में इस फार्मूले को लगा लें अपने पढ़ाई में जब परीक्षा बहुत नज़दीक हो। दूसरा काम हम क्या करेंगे कि हर विषय का हम 3 राउंड रिवीजन करेंगे। राउंड 1 में हम फास्ट रिवीजन करेंगे, बिल्कुल हेडिंग पढ़िए, उसके फार्मूले पढ़ लीजिए और डायग्राम वगैरह अगर आपने कुछ बनाया है अपने नोट्स में तो उसको देख लीजिए, और जो महत्वपूर्ण पॉइंट है उसको देख लीजिए। जैसे मैं हिंदी की स्टूडेंट हूँ, हिंदी मेरा सब्जेक्ट है, तो उसके बारे में बात करती हूँ कि हम लोग कभी कभी क्या होता है कि जैसे किसी चीज़ का फार्मूला बना लिए, बहुत सारे लेखक हैं तो उनके नाम का पहला पहला अक्षर उठा करके हमने एक फार्मूले की तरह उसको बना लिया, और जो महत्वपूर्ण पॉइंट है उसको हम जो है अपने दिमाग में सोचते चले जाते हैं कि कोई किताब 12 में लिखी गई, फिर 14 में लिखी गई, तो हम उसको अपने दिमाग में सोचते चले जाते हैं कि हाँ 2-2 साल के अंतराल पे है, 1-1 साल के। इस तरीके से आपने जो भी पहले से अपने दिमाग में रखा हुआ है, राउंड 1 में उन सभी चीज़ों का फास्ट रिवीजन कर लीजिए। फिर आप राउंड 2 में क्या करिए कि एमसीक्यू और पीवाईक्यू, जितने भी सैम्पल पेपर आपके पास हैं उन सबको जल्दी जल्दी हल करिए। और हल करते समय आप गलतियां कहाँ कर रहे हैं उसको ज़रूर नोट करते जाइए। ऐसे मत करिए कि नहीं, हाँ हम देख रहे हैं गलतियां कहाँ हो गई, हम जान रहे हैं। नहीं, उन गलतियों को एक पेपर पे नोट करते जाइए कि आप जब पीवाईक्यू हल कर रहे हैं, पिछले साल के पेपर हल कर रहे हैं, तो उसमें आप गलती कहाँ कर रहे हैं। राउंड 3 में आप क्या करिए कि जो गलती वाले पॉइंट हैं और जो बहुत ज़्यादा कठिन टॉपिक आपको लगे और आपका शॉर्ट नोट्स, इन तीनों चीज़ों को आप देखिए कि आप कहाँ क्या कर रहे हैं। और मेन जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी इसमें है कि आप अपने गलतियों वाले पॉइंट को देखिए और उसमें सुधार करिए, उसको बार बार पढ़िए, जिससे दोबारा वो प्रश्न देखिए। रिवीजन करते समय ये चीज़ ध्यान रखिए कि क्वेश्चन रिवाइज बहुत होते हैं परीक्षा में,
हो सकता है उसका तरीका बदल दें, लेकिन वही क्वेश्चन ज़रूर आते हैं। 60% क्वेश्चन परीक्षा में ऐसे आते हैं जो पहले आ चुके हैं। इस चीज़ को आप ज़रूर ध्यान में रखिए। और जो आप अपना टाइम टेबल बनाइए वो बहुत छोटा-सा बनाइए, लेकिन बहुत सख्त बनाइए। अब आपके पास बहुत लंबा टाइम टेबल बनाने का समय नहीं है। एक छोटा-सा टाइम टेबल बना के अपने मेज़ के सामने, बेड के सामने जहाँ आप पढ़ते हैं वहाँ लगा कर रख दीजिए। बड़ा-बड़ा उसको लिख कर के रखिए ताकि आपकी निगाह उस पे पड़ती रहे। और उसमें ऐसा मत करिए कि बहुत सारा सब्जेक्ट शामिल कर लीजिए। कम सब्जेक्ट रखिए, एक सब्जेक्ट रखिए और एक-एक सब्जेक्ट को आप अपने कम से कम 1-1 घंटे, डेढ़-डेढ़ घंटे दीजिए। और बीच में आप 10 मिनट का ब्रेक लीजिए। थोड़ा-सा अपने दिमाग को टहल लीजिए और कोई काम करने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा-सा टहल लीजिए, पानी पी लीजिए, इस तरीके का काम कर लीजिए जिससे आपको आराम मिले। और उसके बाद फुल टेस्ट ज़रूर दीजिए। अब ज़्यादा समय नहीं है तो 2 ही 3 दीजिए, लेकिन फुल टेस्ट ज़रूर दीजिए। उसके लिए एक टाइमर सेट कर दीजिए और जो आप फुल टेस्ट दीजिए उसके लिए ये समझ करके दीजिए कि आप परीक्षा हॉल में बैठे हुए हैं और वहाँ पर आप पेपर दे रहे हैं। तो टाइमर लगा करके आप फुल टेस्ट दीजिए। उसके बाद आप क्या करेंगे कि जब पूरा आप पढ़ लीजिए तो खुद से ज़रूर पूछिए कि क्या आपने अच्छे ढंग से अपनी पढ़ाई की है, अपना ईमानदारी से आपने सब कुछ पढ़ा है। ये चीज़ एक बार ज़रूर पूछिए। और बिल्कुल अपने अंदर ऐसा मत करिए कि आप अपनी पढ़ाई से विरत होइए, ऐसा कोई भी काम मत करिए। सोशल मीडिया बिल्कुल बंद कर दीजिए। आरामदायक कोई भी इस तरीके का काम मत करिए कि आप बिस्तर पे गए, ठंडी का महीना, रज़ाई ओढ़ लीजिए, सो जाइए, नहीं। अगर आपने रज़ाई ओढ़ी, कंबल ओढ़ा, अपने शरीर को आराम दिया तो आप सो जाएँगे, फिर आपका बहुत नुकसान होगा। मैं इस चीज़ को बहुत सख्ती से बताना चाहती हूँ। और अनावश्यक बात किसी से मत करिए, कोई बात ही मत करिए किसी से। अपनी किताबों से ही सिर्फ बात करिए। कोई भी अनावश्यक वीडियो मत देखिए, सिर्फ अपनी पढ़ाई से संबंधित देखिए। सिर्फ पढ़ाई करिए, भोजन थोड़ा-सा करिए, नींद थोड़ी-सी लीजिए, बस। और पर दिन सोने के पहले 15 मिनट, आधा घंटा पहले जितना आपने पढ़ा है वो सारी चीज़ें एक बार रिवाइज़ कर लीजिए। रिवाइज़ करके फिर सो जाइए और जब सो करके उठिए तो ईश्वर का नाम ले करके जितनी चीज़ें आपने पढ़ी हैं उन्हें दोहराने का प्रयास ज़रूर करिए। बस यही इतना ही मैं आपसे कहना चाहूँगी। ईश्वर आपको परीक्षा में सफलता दे और मेरी हर ट्रिक आपके लिए रामबाण साबित हो, ऐसी भी मैं प्रार्थना करती हूँ। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। स्वस्थ ज़रूर रहिएगा।